हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके दुश्मनों के क्या हाल चाल हैं। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बस आपको साथ में बने रहना है वीडियो के एंड तक, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस था। वैसे तो ये रीडिंग बिल्कुल जनरल रहती है, फिर भी चांसेस हैं आपसे 100% रेजोनेट होने के। और आपसे कितनी क्या रेजोनेट होती है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरी रीडिंग सुनेंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। कई बार ऐसा होता है कि 100% रेजोनेट ना होकर 60-70% पार्शल रेजोनेट हो जाती है। कुछ कार्ड रेजोनेट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। सो जो बेसिकली आपके लिए मैसेज है, आपको वही ऑप्ट करना है, वही उसी के अनुसार चलना है, वही समझना है। बाकी पार्ट को स्किप करिएगा। और नए लोगों से मेरा अनुग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। काफ़ी लोग वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन है, वहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन भी आ रहा होगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इस दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा है 8840298154। पर्सनल रीडिंग अभी बहुत ही कम चार्जेस में आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो मेक श्योर अगर आपको हेल्प की नीड है, गाइडेंस की नीड है, तो मेक श्योर टू कॉल ऑन दिस नंबर, ओके। लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, काफ़ी कम चार्जेस हैं अभी। अब हम बात करते हैं आज की रीडिंग की। तो मेल फीमेल ट्रांस आप सबका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते करते मैंने आज कार्ड भी शफल कर लिए हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स के माध्यम से मुझे दिख रहा है, जो एनर्जी आ रही है, उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि जो थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, यानी कि मैं आपके एनिमीज़ की बात कर रही हूँ, जो आपके लिए दुश्मन का काम कर रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं थर्ड पार्टी वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्ट आपके एनिमीज़ के भी जो एनिमीज़ एनिमीज़ के जो सपोर्टर थे, जिनकी वजह से और ज़्यादा परेशान हुए, उनकी भी आज एनर्जी पिक हुई है। तो वो लोग जो भी आपके जो एनिमी थे उनको और ज़्यादा भड़काते थे आपके ख़िलाफ़, उनकी एनर्जी भी आज पिक हुई है कि उन्होंने इतना बुरा आपके साथ किया। वो सारी चीज़ें अब वो फेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनके ऊपर रिटर्न हो रही हैं। उनके कहीं ना कहीं जो मंसूबे थे उन पे पानी फिर गया है। जो भी प्लानिंग्स उन्होंने की थी वो सारी वर्क नहीं की, क्योंकि आप काफ़ी सिंपल किस्म के इंसान हैं। आप ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग पे वर्क नहीं करते हैं और आप गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो लाइफ में भी आप सोचते हैं कि ऐसे ऐसे लाइफ को करना है या मुझे ऐसे करना है, इस हिसाब से करेंगे, तो वो नॉर्मल थिंकिंग सब रखते हैं। बट एक होता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाकर लाइफ को चलते हैं, उतने ज़्यादा आप स्ट्रेटजी अपनी लाइफ को लेकर भी नहीं बनाते हो। इतनी ज़्यादा प्लानिंग आपने अपने करियर के लिए भी नहीं की है जितनी कि आपके एनिमीज़ आपको बर्बाद करने के लिए कर रहे थे। और अगर मैं देखूं कि ऐसा कुछ सच आपके पास है भी नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि आपके पास इतनी कोई बड़ी, इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है जिसकी वजह से आपके ऊपर दुनिया के सारे लोग आपके पीछे पड़ गए हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। बट आपके ऊपर क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी की एक अलग बात है और हर किसी इंसान में एक अलग बात होती है। तो अब बात वहीं आ जाती है कि कोई इंसान उस चीज़ को किस हिसाब से ले रहा है। कोई इंसान सामने वाले का अप्रिसिएशन ईज़िली बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो वहीं किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो जो आपके एनिमीज़ हैं वो इस टाइप के हैं कि वो अप्रिशिएशन जो है वो नॉर्मली नहीं ले पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि जो आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं अगर, तो वो क्यों कर रहे हैं। तो वो चीज़ है जो उनको बॉदर करती है। उनको एक्चुअली में समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दे थिंक लाइक दैट। मैं बात करूँ यहाँ पे ज़िम्मेदारियों की, तो ज़िम्मेदारी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़िम्मेदारी निभाई नहीं गई है, या आप ऐसे इंसान हैं जो ज़िम्मेदारी को इग्नोर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कीप ऑन वर्किंग, आप हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं। बट आपके एनिमीज़ क्यों चिढ़ रहे हैं, इसके लिए अगर हम कार्ड निकालें तो वो आ रहा है कि देखिए आप मेहनती हैं। दूसरा, आप कहीं ना कहीं जो है मनी रीज़न पड़ रहा है, आपके फैमिली में कलेश दिख रही है, मनी रीज़न दिख रहा है। और कुछ ऐसा है कि देखो, थोड़ा सा उन लोगों को आपका जो अहम है वो
हर्ट करता है। उनको ऐसा लगता है दैट उनको कहीं न कहीं ऐसा लगता होगा कि आप कहीं न कहीं अहम रखते हो, ईगो रखते हो थोड़ा-सा। अब देखिए, ये हो सकता है आपसे 100% रेज़ोनेट ना करे कि जब मैं आप ऐसा क्यों है कि वो आपके लिए इतना बुरा सोच रहे हैं, तो कार्ड निकाल रही हूँ, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से हों, और जब नहीं होती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, और इस चीज़ से उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो बेसिकली आपकी जो ओवर पावरिंग नेचर है, आप चाहते हो कि लोग आपकी भी सुने। मतलब ये नहीं है कि आप उनको दबाओ, बट एक होता है किसी किसी में लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो आप में है वो लीडरशिप क्वालिटी, वो मेंटोरशिप है, तो आप अननेसेसरी किसी की बात सुनकर दब नहीं सकते हो। और लोग चाहते हैं कि आप दबो, लोग चाहते हैं आप दबो, आप नहीं दबते हो, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर बात ये है कि आप तो सही बात के लिए कह रहे हैं कि हाँ भाई, अननेसेसरी ना तुम दबाओ ना हम दबाते हैं, तुम अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जीते हैं, मतलब बी हैप्पी। बट जो आपके एनिमीज़ हैं उनको प्रॉब्लम ये है कि आपका जो अहंकार है, जो आपका ईगो है, वो ऐसा क्यों है, क्यों आपको इस हिसाब के मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है कि आप झुक नहीं सकते। वो बेसिकली चाहते हैं कि आप झुको भी, आपकी मनी भी से भी उनको बेनिफिट हो, और आप उनके अकॉर्डिंग चलो। बट आपका खुद का वजूद है, आपकी खुद की थिंकिंग है, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि आप नहीं उनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है कि भाई, एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हो सकता है, एक इंसान की अपनी सोच कैसे हो सकती है। क्योंकि वो शायद ऐसे ही माहौल में रहे हैं कि उन्होंने शुरू से यही देखा है कि सिर्फ उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हीं की सोच है, और किसी की सोच और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने शायद नहीं देखा है। अब जब नया कोई आकर अपनी बुद्धि, अपना विवेक दिखाएगा, तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। तो उनको आपकी जो एनर्जी है उससे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि आप कैसे भी करके यहाँ से निकल लो। और अगर उनके साथ रह रहे हो, अगर आप लोगों का साथ है, तो फिर आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मतलब आपको उन लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और जब आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो वो धोखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी लूँ, काफ़ी ज़्यादा दुविधा में लग रहे थे, वो कुछ ऐसा करने वाले थे, तो बड़ी दुविधा में थे करें या ना करें। फिर बड़ी हिम्मत करके उन्होंने कुछ ऐसा किया, जो भी उनके लाइफ से रिलेटेड कोई काम होगा जो उन्होंने किया, जिसमें उन्हें बहुत भारी नुकसान होता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा मुझे यहाँ पे कोई रिश्ता ही दिख रहा है मनी का, लेकिन जो वो फ़ैसला था वो मनी से रिलेटेड फ़ैसला था, जिससे पैसे से रिलेटेड कोई बात थी, कोई जो सौदेबाजी थी, कुछ ऐसी बात थी कि वो उसमें थे, सोच में थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पर जब मनी की बात आती है, तो उन्होंने फिर एक ऑप्शन चूज़ किया, और उस ऑप्शन की वजह से उन्हें इतना धोखा मिला, और धोखा वो उन्हें कहीं ना कहीं किसी रिलेशन से मिला है, और इमोशनली एकदम ख़त्म फील कर रहे हैं वो, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके यहाँ कुछ सेलिब्रेशन होने वाला था, वो सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो गया उनके एक्टिंग, उनके एटीट्यूड की वजह से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो आपके एनिमी हैं वो फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और कहीं ना कहीं अब न्याय हो रहा है। जो उनका जो समय है, जो उनकी चीज़ें हैं, वो इसलिए बिगड़ रही हैं क्योंकि अब न्याय हो रहा है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है बट अंधेर तो नहीं है। तो परिवार में कोई ऐसा पर्सन है, और परिवार में भी कोई ऐसा पर्सन है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, उसकी वजह से बहुत टेंशन में है ये। और अगर आपके पार्टनर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, उस पर्सन से इन्हें बहुत लगाव है, और बहुत ज़्यादा आत्मीय प्रेम है, जो कि शायद इन्हें कभी आपसे नहीं रहा। तो वो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई इंसान बाहरी का हो, फैमिली में से भी हो सकता है। और क्योंकि मुझे फैमिली नज़र आ रही है थर्ड पार्टी के थ्रू इनकी। अब वो फैमिली ये भी हो सकती है कि या तो इन्होंने अलग से कोई फैमिली अपनी क्रिएट कर ली हो, या फिर ये हो सकता है कि वो फैमिली या रिलेशन का ही कोई ऐसा पर्सन हो, या हो सकता है आपके सास हों या ससुर हों, या उनके माँ हों, बाप हों, या आपके माँ बाप या भाई बहन, ऐसा कोई पर्सन है जो कि इनकी फैमिली है ओवरऑल। तो इस हिसाब से दिख रहा है कि कोई फैमिली का पर्सन है जो कि इतनी टेंशन इनको दे रहा है, उनके एंड से इनको टेंशन मिल रही है, टॉर्चर हो रहे हैं ये, और वही प्रोसेस होकर चीज़ आपकी तरफ आ रही थी।
बट अब इनको क्या हो रहा है कि आपकी तरफ तो वो जा नहीं रही, क्योंकि आपने तो एक बैरियर क्रिएट कर लिया कि भाई अब तुम अपनी कलेश अपनी टेंशन अपने साथ रखो, और अब मुझे तुम्हारी कलेश तुम्हारी टेंशन से मतलब नहीं है, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करें, हम अपनी लाइफ जिएंगे, आप अपनी देखिए। आपने जब अपना वो एटीट्यूड चूज़ किया तो फिर अब इनके पास ऑप्शन नहीं बचा कि अपना बिहेवियर जो टॉक्सिक है, जो ये नार्सिसिस्ट है, वो किसे दिखाएं। तो तब ये बात आती है कि वो बिहेवियर उन्हीं लोगों की तरफ जाने लगा जिनसे इन्हें आत्मीय प्यार है। अब इंसान ना पॉजिटिव चीज़ें तो झेल सकता है, लेकिन वही जब नेगेटिव का वक्त आता है तो उससे झेलती नहीं है। तो जब तक अच्छा समय था, चीज़ें इनके फेवर में थी, तो इनका रिलेशनशिप सबसे बहुत अच्छे थे। अब जब इनका समय फेवरेबल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि इनके लाइफ में अभी न्याय का समय चल रहा है, शनि का साल भी है। शनि का तो ये तो हम सभी जानते हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो शनिदेव को मिसजज कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये बात जानते हैं कि शनिदेव बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, इनफैक्ट वो बहुत बेनिफिशियल हैं। बट बेनिफिशियल तभी है जब आप अच्छे हो। डरना उन्हीं को चाहिए जो गलत लोग हैं। गलत लोगों की तो वो बैंड बजा देंगे, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं और वो न्याय करते हैं। उनके यहाँ डाउरी नहीं चलती, उनके यहाँ दहेज नहीं चलता, उनके यहाँ पैसा नहीं चलता, उनके यहाँ लालच नहीं चलता है, उनके यहाँ आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, उनके यहाँ तो आप कर्म करके ही चीज़ें कर सकते हो। तो अब न्याय का समय चल रहा है इनका, और जब न्याय हो रहा है तो इनसे देखा नहीं जा रहा। और जिनके लिए अब तक मरे जा रहे थे, जिनके लिए मतलब जो थर्ड पार्टी थी, मैंने एक्सप्लेन भी किया। अगर आपसे वीडियो में छूट गया तो थोड़ा सा बैक करके आप वापस सुनिएगा थर्ड पार्टी कौन होते हैं, मतलब इस सेंस में अभी इस समय कौन कौन है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी से इनकी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि इन्हें उनसे बहुत ज़्यादा आत्मीय प्रेम है, तो उनकी वजह से इतने ज़्यादा परेशान है। बाकी सारे सुख हैं, बट एक वही थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है, तो जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ रही है। और इतने ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं कि इन्हें अपना सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं सपने जो बुन लिए थे उनके साथ आपको बर्बाद करने के पहले, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि उस इंसान ने इनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। जिस इंसान पे ये ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे हुए थे कि वो इंसान आपका साथ देंगे, मतलब इनका साथ देंगे, बट इनका साथ दिया नहीं। तो इन्हें वैसी ही परेशानी फील हो रही है कि यार ये क्या हो गया, हमने जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो सोच के एक तो परे हो गया सब कुछ। तो जो भी ड्रीम्स थे, जो भी बातें थी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। तो जब ब्लेसिंग्स, जो इन्हें ब्लेसिंग लग रही थी, वो इनके लिए एक्चुअली में ब्लेसिंग की तरह वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि अब समय इनके फेवर में नहीं है, ख़राब समय आ रहा है और इनके फेवर में चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तब इन्हें पता चल रहा है यार मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया, मैं जिस चीज़ पे उलफुला रहा था या उलफुला रही थी वो चीज़ें तो एक्चुअली साथ ही नहीं दे रही। मतलब इन्होंने जिस चीज़ के पीछे सब कुछ ख़त्म किया, तोड़ा, उसी इंसान ने इनके सपने ख़त्म कर दिए। जो भी इनके ड्रीम्स थे, इन्होंने जो भी अकड़ दिखाई, वो सारी अकड़ पानी में चली गई है। इतना ख़राब इनका समय आया है। फाइनेंशियली भी इन्हें लूटा गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। रुपए पैसे से भी इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा लूटा गया है। मतलब एक तरीके से होता है ना कि वैनिश कर दो इंसान को। अब वैनिश कैसे कर सकते हैं? एक बॉडी तो आप नहीं हटा सकते हो ना, उसका तो कुछ तो रहेगा, तो बस शरीर रहेगा, अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया गया है इस इंसान को। और थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से तोड़ा है, चाहे भले ही वो थर्ड पार्टी इनकी माँ ही क्यों ना होगी ना, बट वो इंसान इतनी स्वार्थी है थर्ड पार्टी कि उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और अगर थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन है, लाइक स्पाउस के अलावा है, जैसे लड़का लड़की अगर कोई भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर चल रहा है, तो आप ये समझिए इंसान मतलब बिल्कुल बिल्कुल लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसी सिचुएशन है। तो किसी भी इंसान को बुरा लगता है, किसी भी इंसान को डर लगता है कि ऐसे में क्या होगा, वो चीज़ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शिव जी का, शिव शक्ति गाइडेंस क्या आ रहा है आपकी तरफ, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज आया है, ब्लेसिंग ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। मतलब आपकी तरफ जो आशीर्वाद आ रहा है वो ये है कि अब तक के जो भी आपके पाप कर्म थे ना, वो सब नष्ट हो गए हैं। तो अब जो है वो नए चेंजेस आएंगे, जो नए बदलाव आएंगे, जो नई चीज़ें आएंगी, उनको आपको एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से आपको सम्मिलित होना है। क्योंकि जो पहले के पाप कर्म थे, उन सबके जो भी कर्माज आपको मिले, जो भी बुरा समय आपने देखा, जो भी गलत आपके साथ हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके पाप कर्म थे, आपने वो सब झेलना था, तो वो आपने झेल लिया है। अब वो समय निकल गया जिसमें आपकी सफरिंग थी, अब समय आया है जिसमें दूसरों की सफरिंग है।
अब तक जो है भगवान न्याय कर रहे थे कि आपने जिनके साथ गलत किया तो आपको जो भी पुराने जन्म में देखिए जो कर्म होंगे वो आप फेस कर रहे थे, और जो इस जन्म के थे वो तो अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन इस जन्म में जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, जो आपके साथ गलत कर रहे थे, उनको भी भगवान देख रहे हैं और उनके लिए भी भगवान ने सोच रखा है, तो उनको अब कर्म मिलना शुरू हो गया है। तो एक तरीके से आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके कर्म ख़त्म हुए। अब दूसरों ने जो आपके साथ कुकर्म किए हैं, बुरा किया है, कुकर्म मतलब मेरे कहने का मतलब है जो भी बुरे कर्म किए हैं, आपका दिल दुखाया है, आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है, आपको टॉर्चर किया है, उन सब के कर्माज अब उनको मिल रहे हैं। तो जितना कष्ट आपको मिला है उससे डबल एक्स होकर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, दुगना होकर ही मिलेगा। तो अब ये हो सकता है कि आपको ना पता चले, तो आपको लगे कि नहीं उनको तो कर्मा नहीं मिल रहा, लेकिन आप किसी से पता करवाएंगे अगर, तो आपको पता चलेगा अभी आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आज की रीडिंग में यहीं तक मैं आपको देना चाहूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। और जब पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो सपोर्ट करते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, साथ बने रहिए। प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके एनर्जी ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए सच में बहुत धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे दोस्तों।